12 अगस्त 1949 के दिन पौड़ी जिला मुख्यालय के निकट पौड़ी गांव में जन्मे पर्वतीय समाज के सबसे लोकप्रिय गीतकार गायक नरेंद्र सिंह नेगी अब अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। यह साल 2025 हमारे नेगी जी के रचना क्रम का गोल्डन जुबली ईयर नेगी जी बीते 50 सालों में 30 से अधिक कैसेटों, दर्जनों गढ़वाली फिल्मों, 6 पुस्तकों में बिखरे हुए हजारों गीतों के माध्यम से गढ़वाली गीत संगीत के खजाने को पीढ़ियों के लिए समृद्ध कर चुके हैं। नेगी जी के गीत कई दशकों से पलायन के चलते अपने गांव परिवेश से दूर इस पर्वतीय समाज के लाखों लोगों तक उनकी बोली भाषा, रीति रिवाज के संस्कारों से परिचित हमारे यहाँ अगर पलायन की यही स्थिति रही तो शायद कुछ दशकों के बाद नेगी जी के गीत आने वाली पीढ़ी के लिए गढ़वाली बोली भाषा को समझने में जीवाश्म की तरह मददगार साबित होंगे। नेगी जी उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बसते हैं। फैन क्लब वाले इस दौर में लोग उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। उनके लाखों प्रशंसकों की कामना के बावजूद आज तक नेगी जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म पुरस्कार नहीं मिल पाया है। यहाँ यह गौर करने की बात है कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद पद्म पुरस्कारों के चयन में ज्यादा पारदर्शिता और मेरिट पर जोर दिया जाने लगा है। इस कारण हाल के समय में हमने कई गुमनाम नायकों को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होते हुए देखा है। मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कारों के चयन में एक बड़ा सुधार करते हुए आम लोगों को भी अपने पसंद के व्यक्ति की सिफारिश करने का मौका देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2026 के मौके पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जारी सूचना के अनुसार इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च से ही शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। यानी इसके लिए अब चंद दिन ही शेष बचे हुए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इस तरह उत्तराखंड के समाज के सामने मौका है कि वो अधिक से अधिक संख्या में नेगी जी के लिए पुरस्कारों की सिफारिश करें। चलते चलते आपको बता दें कि पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं होते हैं। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़कर वो इसके पात्र नहीं होते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपुल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कोई भी व्यक्ति योग्य लोगों के लिए पुरस्कारों की सिफारिश कर सकता है। पीआईबी की प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करते हुए पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में उनके बाबत सभी प्रासंगिक विवरण उपलब्ध कराए जाना जरूरी है। साथ ही अधिकतम 800 शब्दों में संबंधित व्यक्ति के कार्यों का उल्लेख भी किया जाना जरूरी है। इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के अंतर्गत पद्म पुरस्कार पोर्टल padmawards.gov.in पर दिया गया है।
इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और शर्तें भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो फिर देर कैसी, लॉगिन करें इस वेबसाइट पर और अपने नेगी जी के लिए सिफारिश करें। क्या पता आगामी 26 जनवरी को आपके प्रयास फलीभूत हो जाएं। नमस्कार, धन्यवाद। तेरो माछोई गाड बागी गेले खाले अब का माछा।